नमस्कार। दिस इज एस के सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब चैनल द पीपल एस के। इस चैनल के राजनीति की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 2024 के लोकसभा रण को लेकर जहां पे सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अस्त्र शस्त्र को तैयार करने में लगी हों, वहीं पे इस देश के दलितों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक लौती मात्र पार्टी बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती खामोश क्यों है, ये सवाल राजनीति में बना हुआ है। इस खामोशी के बहुत सारे मतलब और आकलन निकाले जा चुके हैं। जिस तरीके से पहला तो कारण क्या हो सकता है, क्या मायावती मोदी से डर चुकी हैं? क्योंकि इस मौजूदा राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का छत्रपों को सीधा निर्देश है कि या तो आप खामोश रहिए, नहीं तो फिर आपको बख्शा नहीं जाएगा। चाहे वो सरकारी एजेंसियां हो, चाहे वो घोटाले का आरोप हो, या चाहे वो किसी भी छत्रप को किसी भी राज्य में जोड़ तोड़ से खत्म करने की साजिश हो। जिस मौजूदा राजनीति में जहां पर आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव को 3 नोटिस जो है कि दिए जा चुके हों, जहां पे 6 नोटिस हेमंत सोरेन को दिए जा चुके हों, और यही नहीं, पहले बीजेपी के खिलाफ मुखर होने वाले आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को अब तक तीसरा नोटिस जा चुका है, और उनको जो है कि सरकारी एजेंसियों के सामने हाजिर हो। ऐसे मौजूदा राजनीति में क्या मायावती इस बात से डरी हुई हैं कि अगर वो भाजपा के खिलाफ बोलती हैं तो कहीं ना कहीं ये सरकारी एजेंसियां उनके भी दरवाजे पर दस्तक दे सकती हैं? या फिर मायावती इस पूरे संगठन को, इस पूरी पार्टी को अपने भतीजों को सौंपकर खुद राजनीति से संन्यास लेना चाहती हैं? या फिर अगला सवाल ये उठता है कि क्या अभी मायावती राजनीतिक माहौल को भांप रही हैं, इंडिया गठबंधन को भांप रही हैं, और उनको इस बात का डर है कि कहीं वो इंडिया गठबंधन में शामिल होने का निर्णय अभी ले लेती हैं, और इंडिया गठबंधन अगर आने वाले चुनाव में नहीं जीतता है तो ना वो घर की रहेंगी ना घाट की। क्या मायावती की ये भी संभावना है कि अगर इंडिया गठबंधन मजबूती से मोदी जी के सामने नहीं लड़ता है तो वो मोदी जी के साथ भी हो सकती हैं? क्योंकि राजनीति में कुछ भी संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है। क्योंकि अगर आप राजनीति के इतिहास में देखा जाए तो इसी मायावती ने बीजेपी के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में सरकार भी बनाई है, और बेशक वो सरकार जो है कि वो ना चली हो, लेकिन इसके साथ एक सवाल और भी खड़ा होता है कि मायावती अपनी राजनीतिक मजबूती को समझती हैं, और कहीं ना कहीं उनकी जो खामोशी है राजनीति में एक भूचाल लाने के लिए काफी है। क्योंकि अगर इस पूरे राजनीतिक माहौल में अगर मायावती की स्थिति को आप देखें तो कहीं ना कहीं मायावती इंडिया गठबंधन को मोदी के समक्ष लोकसभा चुनाव में खड़ा करने का जो है कि वो वजूद रखती हैं, और कहीं ना कहीं मोदी के साथ खड़ा होकर वो पूरे एक एक पूरी भारत के चुनाव को एक तरफा करने का भी वजूद रखती हैं। लेकिन ये डर भी कहीं ना कहीं जो है कि मायावती को लगा होगा, क्योंकि बीजेपी का
जो भी राजनीतिक पार्टियां बीजेपी के साथ खास तौर से वो छत्रप हों, जिन राजनीतिक पार्टियों ने बीजेपी के साथ मिलकर अपनी राजनीतिक करियर को आगे बढ़ाया हो, वो आने वाले समय में उनका बचना नामुमकिन होता है और राजनीतिक इतिहास में इसके कई मामले दर्ज हैं। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर में मायावती की स्थिति क्या है। अगर आप पूरे माहौल को देखा जाए तो सबसे पहले हम 2019 और 14 के इलेक्शंस को हम जो है कि देखते हैं कि उसमें मायावती की जो स्थिति थी वो क्या थी। अगर आप 2019 के इलेक्शन को देखें तो 2019 में जहां पे हिंदी पट्टी के सारे राज्यों में, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो जो है कि राजस्थान हो, चाहे वो दूसरे प्रदेश हो, भगवा ही भगवा नजर आता है। ऐसे मौजूदा राजनीतिक माहौल में और उस पार्टिकुलर जिसमें मोदी की लहर चल रही थी, ऐसे में मोदी के अगेंस्ट 10 सीटों का निकाल के लेके आना एक कहीं ना कहीं मायावती की राजनीतिक पकड़ को उत्तर प्रदेश में दर्शाती है। और यही नहीं, 2014 के अगर इलेक्शन को देखें तो बेशक उसमें कोई सीट ना आई हो मायावती की, लेकिन जो उनका वोट शेयर है वो नहीं घटा था। उनका जो दलित वोट है वो कहीं भी नहीं गया था, वो उनका मिला था। बेशक उनको कोई भी सीट ना मिली हो, लेकिन वहीं उससे पिछले वाले लोकसभा इलेक्शन में जाएं 2009 के, तो वहां पे 21 सीटें जो है कि वो मायावती को आई थी। तो कहीं ना कहीं यूपी जिसमें 80 में से कम 60 से ऊपर की सीटें बीजेपी लेकर जो है कि वो यूपी में आई थी, तो उस पूरे यूपी में बीजेपी का जो परचम था वो काफ़ी सबसे स्ट्रांग था। उसमें भी सेंध लगाने की वो जो है कि मादा रखती हैं। यही नहीं, 27 ऐसी सीटें थी यूपी में जिसमें मायावती सेकंड नंबर पर आई थी यूपी में, और वोट शेयर भी कोई कम नहीं था। 30 से लेकर 43% का जो है कि वोट शेयर जो है कि यूपी में मायावती को उन सीटों पे मिला था। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी का जो टोटल वोट शेयर था वो 49.56% था, जबकि मायावती का जो वोट शेयर था, बीएसपी का जो वोट शेयर था वो 19.26% था, जो कहीं ना कहीं उस पूरे राजनीतिक माहौल में एक अहमियत रखता है। सवाल मायावती के सिर्फ यूपी में ही नहीं है। मायावती का जो वोट परसेंटेज है, जो मायावती के वोटर हैं खास तौर से दलित वर्ग, वो पूरे देश में मौजूद हैं। और उसका जो अंदाजा है आप पिछले विधानसभा चुनाव से लेकर जो है कि निकाल लीजिए। पिछले 5 विधानसभा चुनाव में जहां पे कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी और वहीं पे इंडिया के कुछ गठबंधन जो कि मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, जिसमें समाजवादी और आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रही थी, लेकिन अगर उस पूरे 5 विधानसभा चुनाव को देखें तो उनके जो कैंडिडेट्स को वोट मिले थे, जिसमें यहाँ के नेताओं ने प्रचार प्रसार भी किया था, 1% के आसपास मिले थे। लेकिन वहीं पे मायावती यानी बीएसपी के टिकट पर जो लड़ने वाले कैंडिडेट थे, जिनमें मायावती खुद चुनाव प्रचार करने नहीं गई थी, लेकिन फिर भी वहां पे सिर्फ वो उस एमएलए के चुनाव लड़ने वाला का चेहरा था और साथ में हाथी का निशान था। उसके बावजूद भी जो बीएसपी का जो वोट शेयर रहा है वो 3.5% के करीब रहा है, जो कहीं ना कहीं इस देश में दलितों की राजनीति करने वाली मायावती के
एग्जिस्टेंस को बरकरार रखता है। और अगर मायावती के इंडिया गठबंधन में जुड़ जाने के बाद जो राजनीतिक परिस्थितियां उत्पन्न होगी, वो उस पे थोड़ा सा हम नजर डालने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बता दूं कि इस देश में 122 सीट्स ऐसी हैं जहां पे दलित और मुस्लिमों, मैं मुस्लिमों के बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको कि लगभग 19% के करीब मुस्लिम की आबादी है और कई सालों से राजनीतिक तौर पर हाशिए में रखा गया ये मुस्लिम कभी भी अगर उसको लगता है कि बीजेपी के खिलाफ कोई लड़ सकता है तो ये पूरा मुस्लिम वर्ग उसके साथ खड़ा हो जाता है और बीजेपी खुद ये कहती है कि उसको मुस्लिमों के वोट की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में अगर मायावती और मुस्लिमों के दलित के वोट परसेंटेज को देखा जाए तो कम से कम 122 सीट्स ऐसी हैं जहां पे मुस्लिम और दलित की आबादी को लगा दिया जाए तो 30 से लेके 40% है और 80 सीट्स ऐसी हैं इस देश की जहां पे जो मुस्लिम आबादी है वो 20% से लेके 70% तक है, कुछ पार्टिकुलर एरिया हैं। और अगर इन सीट्स पर इंडिया गठबंधन का तड़का लगा दिया जाए तो जो रिजल्ट होगा वो कैसे पूरे देश के राजनीतिक माहौल को बदल देगा, ये आप जो है कि इसके बारे में आप जो है कि वो सोच सकते हैं। अगर मौजूदा टाइम में राजनीतिक माहौल को देखें तो चाहे वो राहुल गांधी हो या फिर नरेंद्र मोदी हो, कोई भी मायावती को छेड़ने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि मायावती का किसी भी गठबंधन के साथ जुड़ जाने का मतलब है एक राजनीतिक संकट का खड़ा होना। और जिस मौजूदा समय में जहां पे पिछले लोकसभा चुनाव में 37% इस देश के वोट को लेकर 300 का आंकड़ा पार करने वाली बीजेपी अपने जो समर्थक हैं या अपने पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनसे 10% और वोट लेने की बात कर रही हो, वहीं पे मायावती का विपक्ष के खेमे में खड़ा हो जाना इस पूरे आकांक्षाओं पे पानी फेरने के लिए काफी है। और मैं ये भी बता दूं कि मायावती का गठबंधन में शामिल होने के परोक्ष यानी उसके सामने भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह और मोदी की रणनीति क्या होगी, अभी तक ये पत्ते बीजेपी ने नहीं खोले हैं। लेकिन बीजेपी जितने पत्ते सामने रखती है उससे ज्यादा पत्ते वो छिपा कर रखती है और कहीं ना कहीं उस पूरे राजनीतिक माहौल में उसको बदलने की ताकत रखती है, क्षमता रखती है। वहीं पे अगर आप देखें तो जो इंडिया गठबंधन के जो राजनीतिक दलों में का जो समावेश है वो अभी तक कुछ क्लियर नहीं है। अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इंडिया गठबंधन के 26 के आसपास राजनीतिक दलों को साथ लेकर वो सिर्फ अपनी सीटों को बढ़ाने की जो के बारे में सोच रही है। और वहीं जो इंडिया गठबंधन में शामिल होने वाले जो दूसरे क्षत्रप हों, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो दूसरी पार्टियां हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, ये सारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं अपने अपने राजनीतिक करियर, अपने राजनीतिक स्थिति को बचाने के लिए लड़ रही हैं। और अगर इस पूरे इंडिया गठबंधन के कॉन्फिडेंस को देखें
तो ये इनमें अभी तक ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि 2024 के चुनाव में वो मोदी को हरा पाएंगे। लेकिन अगर कहीं ना कहीं पूरे इंडिया गठबंधन की ये कोशिश तो रहेगी कि मायावती को इस पूरे गठबंधन में शामिल किया जाए, लेकिन इसके साथ मायावती भी इतने समय से राजनीतिक पूरे परिवेश को देखते हुए कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आने वाले 2024 के इलेक्शन में प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रही हूँ। और उनका जो राजनीतिक कद है वो इस सपने को और भी मजबूत बनाता है। तो ये आने वाला समय ही बताएगा कि क्या 2024 के इलेक्शन में मायावती मोदी के विरुद्ध खड़ी होंगी, मोदी के साथ, या एक प्रधानमंत्री के प्रबल दावेदारी के साथ। अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा तो आप जो है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और आज के वीडियो में बस इतना ही।